शादी के बाद एक लेडी को कई बारी बहुत सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है। लाइफ में चेंजेस आती हैं एंड समटाइम्स आप जो कर रहे होते हो उसे आपको छोड़ना पड़ता है। स्पेशली इफ यू हैड अ चाइल्ड, somehow the life changes. Today I have with me Nisha Rohit Tangala. Welcome to the Professor GV Show, Nisha. थैंक यू सो मच प्रोफेसर। आज हम लोग प्रोफेसर जीवी शो पे द कमबैक लेडी निशा की स्टोरी सुनेंगे। सो लेट्स गो बैक टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड। निशा, कहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ? क्या है निशा की कहानी? कौन है निशा? यस प्रोफेसर, जैसे कि बचपन में जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड होता है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मुझे स्टडी के साथ साथ जॉब जो थी वो करनी पड़ी। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैंने जॉब शुरू करी, और एक बार जॉब शुरू करने के बाद ऐसा होता है कि जैसे कमाई करने का वो लालच आ जाता है और तो जॉब के साथ कुछ पार्ट टाइम और तो आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? फादर क्या करते थे? मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे। अच्छा, सो टिपिकल मिडिल क्लास middle फैमिली, class, कोई yes. ज्यादा पैसे नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एंड एक यंग लड़की जॉब कर रही है। अच्छा, चल। और मम्मा मेरे जो थे, उन्होंने अपनी शादी के 20 या 22 डेज के बाद उन्होंने खुद का स्कूल शुरू किया था। वाओ, Yes. स्कूल का नाम क्या था? जीवन ज्योति। जीवन ज्योति, क्या प्यारा नाम है। यस। हाँ जी। तो बस पेरेंट्स को देखा था हार्ड वर्क करते हुए, तो हमें भी वहीं से वो आदत थी कि सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो जैसे बड़े हुए तो था कि अपनी ज़रूरतें या जो अपने शौक़ थे वो अपनी कमाई से पूरे करो। क्या बात है। तो एक यंग निशा के शौक क्या? शौक ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हम थे एक टाउन में रहते थे। पहले तो चलो विलेज में थे, बाद में हम शिफ्ट हुए। वो एक छोटा सा टाउन था, तो ज़्यादा घूमने फिरने के शौक नहीं थे। बट यही कि अच्छे कपड़े ले लो या जो भी अपनी ज़रूरतें होती थी, छोटी-छोटी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वही होता था कि वो पेरेंट्स से नहीं लेके, जब भी बड़े हुए तो पहले तो चलो पेरेंट्स ऑब्वियसली पेरेंट्स ही लेके देते हैं। तो जैसे बड़े हुए तो ऐसा होता था कि नहीं, खुद से करें। छोटी सिस्टर को कुछ लेके देना। कितने भाई बहन हैं आप? मेरा एक बड़ा भाई है, ब्रदर है मेरा, और छोटी सिस्टर है। वेरी नाइस, छोटी सी फैमिली। यस। अच्छा, तो फिर मुझे ऐसे उनको उनके लिए कुछ करना, कुछ लेके देना, ये अच्छा लगता था। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने जॉब करनी शुरू की, घर में ट्यूशन्स करना। अच्छा, यस। जॉब भी ट्यूशन भी? हाँ जी, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी साथ साथ में की। वाह। Yes. और ये सारे सब्जेक्ट क्या थे? मेरी ग्रेजुएशन जो थी वो तो आर्ट्स में ही थी। मैंने इकोनॉमिक्स लिया था, और बाद में मैं कंप्यूटर लाइन में उसको चेंज किया। अच्छा अच्छा। Yes. तो ये कौन से सन की बात? ईयर होगा, मैंने 2012 में मैंने एमसीए कंप्लीट की है। अच्छा। यस। तो बस बैकवर्ड कैलकुलेट कर लो, Yes, कैलकुलेट कर लेना भाई कितने साल हैं, 10 साल Yes, के। ठीक है। yes. अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बाद में 2012 में मेरी उसी साल मेरी शादी हो गई, और शादी हुई मेरी मुंबई में। ओ तेरी। सो कहाँ से मुंबई पहुंचे आप? पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है कपूरथला, वहाँ एक टाउन था नडाला करके। नडाला टाउन कपूरथला से आप पहुंच गए बॉलीवुड के शहर मुंबई में। अरे वाह, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? आपकी नौकरी कर रहे थे, ट्यूशन्स ले रहे थे, क्या हुआ आपकी लाइफ में? तो वही के शादी के बाद जैसे मैं वहाँ गई, एक तो पंजाब से सीधा उधर, तो क्लाइमेट सूट नहीं हुआ। मैं खुद जाके बीमार हो गई, जाते ही मैं बीमार हो गई। फिर मेरा 1 साल के बाद मेरे बेबी हुआ, बेटा है मेरा, आज 9 इयर्स का हो गया है। अरे मुबारके। क्या नाम है यंग स्टार का? रिदांत। रिधांत, क्या बात है। रिधांत का मतलब क्या होता है? ये भगवान कृष्ण के नेम से हमने लिया था। भगवान जी, कृष्ण जी। मेरे फादर का नाम कृष्ण है, पता है? Okay. चलो, वेरी नाइस। सो जी, रिधांत हो गया, ठीक है। अभी निशा गई है मुंबई, सूट नहीं कर रहा है, अभी चेंज है पूरी लाइफ में। अब निशा उस समय क्या करती है? अब क्या क्या चल रहा है निशा की लाइफ में? क्या क्या चल रहा है? शुरू में तो जैसे सब
फील नहीं हुआ, ऐसे लग रहा था कि नॉर्मल है, मैं क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से मेरे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। फिर बेबी के बाद वो सब न्यू एक्सपीरियंस होता है ना, बॉडी में चेंजेस, हम थके हुए फील करते हैं, ये सारा कुछ था। ऊपर से फिर मेरे बेबी को भी शुरू में बहुत प्रॉब्लम आई, हेल्थ इश्यूज बहुत हुए उसको। अच्छा। तो मैं कुछ जैसे सोच ही नहीं पाई, मैं टेंशन में रहती थी कि अभी एक प्रॉब्लम हटी है दूसरी हो गई, फिर वहाँ वो रिकवर किया, फिर वो 1.5 साल का था उसको टीबी हो गया था। तो हाँ जी, अभी ठीक है अभी रिदान? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे मतलब एक एक प्रॉब्लम गई, दूसरी शुरू हो गई। तो मतलब इवन कि मैं अभी फील करती हूँ ना कि मेरे बेबी का मैंने चाइल्डहुड जो था ना, बिल्कुल बचपन जो था, मैंने इंजॉय ही नहीं किया, मुझे ऐसे फील होता है। तो कहने का मतलब कि करियर के तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं था कि मैंने क्या छोड़ दिया है, मैं आज कहाँ पे हूँ, मैंने क्या करना है, मैं सोच ही नहीं पाई कभी। सो रीज़न ये एक माँ एंड मदर का जो maternal love है, ममता, Yes. you know, that took over. Your child was not well, and you were totally engrossed in your family life. Yes. Husband क्या करते थे? मेरे हस्बैंड एक एमएनसी में काम करते थे। अच्छा। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ? लाइक यू नो, अब रिधांत बड़ा हो रहा है, सी ये एक रिधांत का बचपन निकला, एंड ही वाज नॉट सो वेल, एंड उसके बाद कब आपको ये फीलिंग आई कि मेरे को कम बैक करना है? क्या लाइफ में चल रहा था? कुछ आपने कुछ किया, ट्राई किया कुछ? ये कैसे आप कम बैक कैसे किया? जैसे मैंने बताया कि And I'm telling you, there are so many ladies out there Yes. who would be in that similar situation, just like you. And वो भी जानना चाहेंगे ये, you know, कि कैसे वापस आता है इंसान और कैसे आपने किया? यस, तो जैसे मैंने बताया ना कि पहले 3-4 साल जब भी मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं इसी टेंशन में कि मेरे आगे चल के ये ठीक रहेगा, यही बस गलत गलत ख्याल आने, तो ऐसे था। फिर बाद में ज़्यादा गैप होने की वजह से मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं, मैं पढ़ी ही नहीं, मैं इलिटरेट हूँ, मतलब मुझे कुछ आता ही Wow. नहीं है। जो लड़की ग्रेजुएशन करके जॉब कर रही थी, ट्यूशन्स ले रही थी, अच्छा खासा कमा रही थी आज से 10-12 साल पहले, तो उसको लगने लग गया था कि 3-4 साल के गैप में कि मैं तो बिल्कुल अनएजुकेटेड हूँ, मैं कभी कॉलेज गई ही नहीं, मैंने कभी जॉब हाँ, इसका की एक और नहीं। कारण है, टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं, बड़ी जल्दी से सब कुछ चेंज होने लग जाता है, Yes. यंगस्टर्स आ जाते हैं, प्रेशर आ जाता है, एज बढ़ने लग जाती है, Yes. यू नो, यू लुक वेरी यंग, बट एज भी बढ़ने लग जाती है, एंड वाओ। अच्छा, फिर क्या किया आपने? फिर बस ऐसे टाइम निकलता गया, 3 साल 4 साल, ऐसे करते करते 8 इयर्स हो गए। मतलब मैं ऐसे हो गया कि मैं कर ही नहीं सकती जॉब, और मैं नहीं, मेरे से होगा ही नहीं अभी। वाओ। तो ये तो जब भी 2019 में ये कोविड आया है, 20 में हम आए थे पंजाब वापस, मैं एवरी ईयर मम्मी के इधर आती थी कपूरथला, तो मैं यहाँ पे आई हुई थी, कोविड का टाइम आया, तो हस्बैंड को भी थोड़ा पंजाब से लगाव था, तो हमने सोचा कि चलो वैसे रहने नहीं मिलता है, तो इसी बहाने, चलो वर्क फ्रॉम होम था उनका, तो चलो इसी बहाने हम पंजाब रहते हैं, रहने भी हो जाएगा। अच्छा, सो आपने वो वर्क फ्रॉम होम और कोविड को अपॉर्चुनिटी बनाया। Yes, yes. वाओ। Yes. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप मतलब पंजाब इसलिए वापस आए कि वर्क फ्रॉम होम हो गया था हस्बैंड का, इट वाज पॉसिबल Yes. कि आप पंजाब में रहते हुए भी काम कर सकें। Wow, अदरवाइज अच्छा। कभी ऐसा मौका बना ही नहीं कि हम ज़्यादा टाइम के लिए पंजाब आएँ और रहें, आते थे वेरी इधर उधर में और चले वेरी गए। इंटरेस्टिंग। फिर ऐसे ही बैठे बैठे हम तो वैसे ही 2-3 महीने सोचा था कि निकालेंगे और फिर चले जाएंगे वापस। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैंने, हस्बैंड ने, एक्चुअली मैंने नहीं, मुझे तो था ही नहीं कि मैं कभी जॉब कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना बताए मेरी जॉब के लिए अप्लाई किया। सो मतलब कम बैक लेडी, आप क्रेडिट ले जा रही हैं, कम बैक किंग तो वो रहा। उसने आपको इनकरेज किया, उसने आपका डाला सीवी। Yes, हाँ, yes. तो देखो ये हस्बैंड काम आया फाइनली। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, फिर? तो जैसे मुझे कॉल आई कि आपने अप्लाई किया जॉब के लिए, तो मैं हैरान कि मैंने तो किया नहीं। मैंने इनसे पूछा कि आपने अप्लाई किया था कि मेरी जॉब के लिए, तो बोलते यस किया था।
तो मैं तो कॉल ही नहीं, मतलब मुझे जो कॉल आई है मैं कॉल आंसर करने, मैं इतनी ज़्यादा लो फील करने लग गई थी कि कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं किसी से कॉल पे फ़ोन पे बात भी करूं। वाह। तो मुझे इनकरेज किया मेरे बेटे ने और हस्बैंड दोनों ने। अभी भी वो मुझे सीन याद है जब भी वो दोनों मुझे ऐसे बोल रहे थे, नहीं बात तो करो, यू कैन डू इट, आप करो कॉल। You can do it. यस, You ये can do it. मेरे Wow. मेरे बेटे के ये जो वर्ड्स थे ना, हाँ। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं वो कॉल लूँ। मैंने आंसर करी, मैंने यस बोला कि ठीक है, आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू। फिर मेरी इंटरव्यू हुई और मेरी सिलेक्शन हुई। और Yeah. एक तो हस्बैंड, ऊपर से बेटा, और जो आगे मुझे कंपनी मिली वो भी मेरा लक बोलो कि शुरुआत होनी थी, बेटे से इनकरेजमेंट मिलनी थी, फिर बाद में जहाँ पे मुझे जॉब मिली वहाँ से मुझे इतना सपोर्ट मिला कि Wow. जैसे 8 इयर्स का गैप मैंने बताया, मैं फील कर रही हूँ कि नहीं। और वो कंपनी के जो ओनर हैं उन्होंने भी ऐसे कि जैसे वो भी रेडी बैठे हैं कि जो ऐसी लेडीज़ हैं स्पेशली उनको एक चांस देना जो गैप के बाद शुरू करना चाहते हैं। और उन्होंने Wow. मुझे ज़ीरो से लेके सब कुछ सिखाया। So वो मैच मेड इन हेवन बन गया Yes, कि बिल्कुल। लाइक जो जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, देयर वाज समबडी आउट देयर who wanted to get people with that similar background. कभी नोटिस किया है दोस्तों कि निशा की स्टोरी में, अभी निशा अभी एक स्टोरी खत्म नहीं की है मैंने, बट फॉर आवर लिसनर्स स्पेशली दोज लेडीज हु वांट टू कम बैक, ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए भी हमेशा आउट देयर कोई होगा जो कहेगा यस मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए एंड आई वुड लव टू सपोर्ट समबडी हु इज कमिंग बैक एंड लेट्स लाइक एम्ब्रेस दैट अपॉर्चुनिटी टुगेदर, है ना? आपको नहीं लगता कि आपके लिए भी कोई बना हुआ है? सो और सुनते हैं निशा की कहानी। फिर क्या हुआ निशा? फिर मुझे इतना सपोर्ट मिला वहाँ से कि जो भी मुझे लगता था कि मुझे नहीं आता, मुझे हेल्प किया गया, ऐसे नहीं ऐसे करो, प्यार से समझाया गया सब कुछ। तो मतलब मेरे सर को भी, मेरे बॉस को पता था कि मतलब इसको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस चला गया है, और जानबूझ के मुझे उन्होंने ऐसी सिचुएशंस में डाला कि उनको पता था कि मैं करूँगी, ट्राई करूँगी तो मैं ऑब्वियसली मैं कर पाऊँगी। उन्होंने जानबूझ के मुझे वो सिचुएशन में डाला कि ये काम है, ये आपको करना है। तो जब भी मैंने ट्राई, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए, yes, मोस्टली मेन, जो आपको सपोर्ट करने लगे, आपकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने लगे। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपको किसी ने रिजुविनेट कर दिया, आपको एम्पावर कर दिया, आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया। इज दैट ट्रू? एब्सोल्युटली ट्रू। Very nice. So we must wish good for those three gentlemen, दो तो आपकी फैमिली में ही है, कि उन्होंने निशा को कम बैक लेडी बना दिया। Yes. निशा आजकल क्या चल रहा है, क्या कर रही हो आजकल? आजकल मैं वही जहाँ से स्टार्ट किया था उसी कंपनी के साथ मैंने अच्छा, yes, क्या बात है, वेरी Yes. नाइस। ओके, तो एज अ टीचर स्टार्ट किया था, तो बाद में मुझे प्रमोशन मिला और मैं हेड कोऑर्डिनेटर बनी, और Wow. अभी मेरी वहीं पे बहुत अच्छे से जॉब चल रही है। लवली लवली। सो निशा, फेस द कैमरा एंड हमारे लिसनर्स को बताओ कि क्या वो आपकी स्टोरी से क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं? मेरी स्टोरी से आप यही इंस्पिरेशन ले सकते हो कि जब भी हम कुछ करने का ठान लेते हैं ना, सिर्फ एक वो हेजिटेशन ही होती है कि लगता है कि हम नहीं कर सकते। जैसे मुझे 3-4 साल के गैप के बाद लगने लगा था कि मैं कभी कर ही नहीं सकती, बट जैसे ही मैंने ट्राई किया, शुरू किया, बट अपने आप ही बाद में सिचुएशंस उस हिसाब से ढलते गए। बस सिर्फ एक ट्राई करने की ज़रूरत थी। हम प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम ट्राई ही नहीं करते, हमें लगता है कि हमसे होगा ही नहीं, वो पहला स्टेप ही नहीं लेते। हम Yes. वो स्टेप लेने से डरते हैं। क्या कहा था आपके बेटे ने और हस्बैंड ने? यस यू कैन डू इट। You can do it. और वो ही है, किसी को भी अगर समझना है, कोई सीरियसली इस कहानी को सुन रहा है तो ये समझना है। और मैं इतनी बारी बोलता हूँ, कई बार तो आप कहोगे प्रोफेसर जी आप तो लगे रहते हो, सेम चीज़ें बातें करते हो, बट इसमें बहुत डीप मीनिंग है। गुड से पहले बैड आता है। आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे।
You are the person you become. Success attract करता है for the person you will become. So future bright है, आपको सिर्फ उसको grab करना है. And निशा, अब हम इकट्ठे बोलेंगे कैमरा में 1 2 3 करके, you can do it बोलेंगे. Done? Yes. So 1 2 3, You can do it. And thank you so much for being on the Professor GV show. I wish you the very best. Let's all wish Nisha a very best in life. Do well. And ऐसे ही, like you know, ladies को, men को, but mostly it relates to ladies. Inspire as many people you can to come back. अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन पे हैं कि शादी के बाद, बच्चे के बाद, you've had a gap and you are lacking confidence, mostly confidence होता है, तो I am telling you, get that inspiration from Nisha and get back, and just do it, वो पहला step try करो. That being said, thank you so much for being here on the Professor GV show. Please do subscribe. Nisha, please subscribe करने को कह दो यार. Do subscribe the channel, The Professor GV Show. Thank you. Thank you. इनकी जरूर सुनना भाई. Subscribe करना and notification bell icon को ting बजा देना. That being said, bye bye from me and thank you Nisha for being here. Thank you so much.